नमस्कार। धारणी के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट इतना डिस्टर्ब क्यों है। मिडिल ईस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने पहले वो 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, ताकि आप समझ सके कि आज का जो टॉपिक है वो किस तरीके से मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूसेड्स, जिन्हें रिलीजियस वॉर भी कहा जाता है, आखिर ये क्रूसेड्स क्या हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे 610 सी के आसपास प्रॉफिट मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, और उसके बाद कैसे कैलिफ की पोजीशन के लिए लगातार लड़ाइयाँ चलती रही। अगर हम क्रूसेड्स के जस्ट पहले के समय को देखें तो इस समय मुस्लिम वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। आपसी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ख़ासकर बगदाद पर कंट्रोल को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, क्योंकि इस समय बगदाद मुस्लिम वर्ल्ड का कैपिटल माना जाता था। इन आपसी लड़ाइयों के कारण बहुत सारे मुस्लिम मिलिट्री कमांडर मारे गए, और बगदाद की मिलिट्री पावर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। अगर हम इस रीजन की पॉलिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट का वेस्टर्न पार्ट था वो बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर आता था, और जो मिडिल ईस्ट का ईस्टर्न पार्ट था वो कैलिफ के अंडर आता था। अब जब 2 रीजन आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। 1095 में बाइजेंटाइन एम्पायर और मुस्लिम रूलर में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई में मुस्लिम रूलर्स बाइजेंटाइन एम्पायर पर भारी पड़ने लगते हैं। अब इन हालातों से बचने के लिए बाइजेंटाइन रूलर एलिक्सोस पोप से मदद मांगते हैं, और पोप मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पोप इन लड़ाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं, जहां वो अपनी खुद की ताकत का विस्तार कर सकते थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते थे। साथ ही यूरोप में चल रही लड़ाइयों को रोकने का भी ये एक बेहतर मौका था, ताकि वो खुद को एक इम्पोर्टेंट लीडर की तरह पेश कर सकें। और इन सभी कारणों की वजह से इन लड़ाइयों को एक रिलीजियस, एक धार्मिक रंग दे दिया गया। वो सारे क्रिश्चियन राज्यों से अपील करते हैं कि वो सभी आगे आएं, पोप की मदद करें, ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड से जेरूसलेम को जीत पाएं। पोप की ये विनती बहुत कारगर साबित हुई, और उनकी उम्मीद से ज़्यादा फौज इकट्ठा हो गई। इस फौज ने लगातार मुस्लिम राज्यों पर कब्जा किया, और 1099 में जेरूसलेम पर भी कब्जा कर लिया गया। पहला क्रूसेड बहुत सफल रहा। कई राज्य बना दिए गए जिन पर ईसाइयों का कब्जा हो गया था, मगर समय के साथ साथ मुस्लिम रूलर्स ने इन इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया, और इन्हें छुड़ाने के लिए दूसरा क्रूसेड हुआ, और इसी तरह हालात चलते रहे, और 100 सालों के अंतर में लगभग 4 क्रूसेड्स हुए। आखिर में मुस्लिम वर्ल्ड ने दोबारा से जेरूसलेम पर कब्जा कर लिया, और 1204 के बाद कोई क्रूसेड्स नहीं हुए, और इसका बड़ा कारण था यूरोपियन पावर्स की आपस में लड़ाइयाँ और पोप की घटती हुई पॉपुलैरिटी। अगर हम देखें तो यूरोपियंस मिडिल ईस्ट पर कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन इससे उनकी इकोनॉमी और सोसाइटी को बहुत फायदा हुआ। साथ ही साथ क्रूसेड्स ने क्रिश्चियन को रिलीजियस एक्सपेंशन का मौका भी दिया, और इसी कारण से मेडिटेरेनियन रीजन का बहुत बड़े हिस्से ने ईसाई धर्म को अपनाया। अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो यहाँ पर क्रूसेड्स का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। पॉलिटिकल बाउंड्री लगभग सेम ही रही। लड़ाई के दौरान नए मिलिट्री कमांडर्स ने पुरानों की जगह ले ली, और कुछ इलाकों में ईसाइयों की आबादी बढ़ गई।